नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 9th के मोशन चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आप सबों को पिछले वीडियो में बताया था कि चाल समय ग्राफ क्या है, वेग समय ग्राफ क्या है, विस्थापन समय ग्राफ क्या है। तो ये सभी टॉपिक आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। लेकिन आज उन सभी ग्राफ जो बताएं कि चाल समय ग्राफ क्या है, विस्थापन समय ग्राफ क्या है, तो उन ग्राफ के मदद से आज हम न्यूटन के तीनों गति के समीकरण को ग्राफीय विधि से प्रमाणित करेंगे। वे गति के तीनों समीकरण क्या हैं? तो आपका टॉपिक है ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरण को प्रमाणित करें। तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि v यहाँ पे क्या है। v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है और स्मॉल t आपका समय है। उसी तरह s विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, a त्वरण है और t स्क्वायर आपका समय का स्क्वायर है। तो इन सभी के बारे में आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में किसे क्या कहा जाता है। और गति के तीनों समीकरण, यही गति के तीनों समीकरण है। पहला समीकरण है गति के v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों गति के समीकरण हैं और इन समीकरण का प्रतिपादन हमारे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन साहब का देन है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार से इन गति के तीनों समीकरण को हम सभी ग्राफीय विधि से इसे प्रमाणित किस प्रकार से करेंगे। तो आइए सबसे पहला गति के पहले समीकरण को प्रमाणित करते हैं। तो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको देखेंगे तो इसे प्रमाणित करने के लिए हम सभी ग्राफीय विधि से प्रमाणित करें v बराबर u प्लस ए टी। तो इसे प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, ये चित्र, और इस चित्र की मदद से ही हम इस समीकरण को प्रमाणित करेंगे। तो आइए, ये जो समीकरण है हमारा वेग समय समीकरण है। आपको बताए हुए वेग समय समीकरण कहने का है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था वेग समय ग्राफ। तो ग्राफ के जगह समीकरण लिखें, कोई भी बात नहीं है। तो हमें प्रमाणित करना है v बराबर u प्लस ए टी। तो सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से समझेंगे कि इन चित्रों में मैंने क्या क्या किया है। तो आइए समझते हैं। किसी भी चीज को ग्राफ पर उतारने के लिए हमें एक्सिस की, डेट मीन्स अक्ष की जरूरत पड़ती है। तो ये जो आपका है, इस एक्सिस को हम y एक्सिस कहें और इस एक्सिस को हमने x एक्सिस कहा और x एक्सिस का कोऑर्डिनेशन 0 दिया। अब कहता है, मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट वस्तु है, वह ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और जिसका ऑब्जेक्ट जो है इसका प्रारंभिक वेग u है। अब कुछ t समय के बाद इसका वेग v हो जाता है, u से बदलकर हो जाता है v। यह ऑब्जेक्ट था, यहाँ से इसको एक स्लोप दे दिए जिसका नाम v दिए, इसको यहाँ से मिला दिए और इसको भी यहाँ से मिला दिए, इसको भी मैंने यहाँ से मिला दिया और इसका नाम दे दिया E। और यहाँ से एक लाइन यहाँ से मैंने दिया डॉट, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको, और ये रेखा इसके बराबर है।
जिसका मैंने नाम दे दिया O, इसका नाम A, B, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम D। उसी तरह से इसको भी मैंने कुछ नाम दे दिया E। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको हम ध्यान से समझते हैं। क्या सर, अगर कोई वस्तु U जो हमारा प्रारंभिक वेग था U बराबर 0 होगा, कुछ t समय के बाद U बदलकर हमारा V बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा समुच्चा U है और ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा U है। और यहाँ पे U अगर 0 होगा और तो समय भी मेरा 0 होगा। x अक्ष पर समय को सेकेंड में मैंने लिया और y अक्ष पर मैंने वेग को लिया जो कि मीटर पर सेकेंड में है। तो हम सभी वेग समय समीकरण के नीचे इस चित्र में मैंने जो जो काम किया, हाँ, और एक बात, इस स्लोप को मैंने tan थीटा मान लिया। ये जो मेरा एंगल बन रहा है इसको मैंने थीटा मान लिया, है ना। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है, इसकी जानकारी आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ेंगे तो जान लेंगे। मैंने इसे मान लिया इस स्लोप को tan थीटा, जो कि यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है जो है थीटा। तो जो भी कुछ मैंने इस चित्र में किया उसे हमें स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, आप सभी कॉपी में लिख लेंगे, मैं आप सबों को बोल देता हूँ। लिखेंगे, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय के बाद उस वस्तु का वेग v हो जाता है। वस्तु का त्वरण a है। आप जानते हैं वेग समय ग्राफ की ढाल से विस्थापन प्राप्त होता है और ये आपका स्लोप जो है आपका त्वरण होगा। आपको मैंने बताया है त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक त्वरण और एक धनात्मक त्वरण। अगर कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसमें त्वरण का होना अत्यंत ही जरूरी है। तो मान लेते हैं कि इस वस्तु का त्वरण a है, स्मॉल a है, त्वरण को छोटी a से डिनोट करते हैं, तथा t समय बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जो भी दूरी है उस दूरी को मैंने मान लिया s। तो मैंने क्या कहा, सुनेंगे अच्छे से। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय के बाद उस वस्तु का वेग v हो जाता है तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है और t समय के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। उसके बाद आप सभी जानते हैं वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है। तो मैं लिखूंगा इसे, लिख सकते हैं, इसलिए त्वरण a बराबर tan थीटा लिख सकते हैं। त्वरण कोई भी उत्पन्न हुआ tan थीटा, तो इसे हम ये भी लिख सकते, a बराबर त्वरण बराबर tan थीटा बराबर होता है p/b, परपेंडिकुलर बटे बेस, है ना, लंब बाय आधार। तो a देखेंगे, a क्या है, लंब क्या है मेरा tan थीटा में, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो मैं इसको लिख सकता हूं a बराबर या p/b। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर p के बदला bc लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। b क्या है हमारा, बेस है, आधार है, तो हम p के बदला लिख सकते हैं ac। तो मैंने लिख दिया tan थीटा बराबर bc बटे ac।
BC बटे AC। तो tan थीटा नहीं, A बराबर लिखिए। आपका त्वरण क्या हो गया? त्वरण हो गया A बराबर BC बटे AC। आइए मैं वैल्यू बिठाता हूँ BC। तो इसको देखेंगे, इस पार्ट को गौर से, BC यहाँ से यहाँ तक BC है, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर चेंजेस हो रहा है किसी वस्तु में, तो इस चेंजेस को मैं लिख सकता हूँ कि V माइनस U। अगर कोई भी वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये V है, तो ये भी V होगा। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो मैं लिखूंगा V माइनस U बाय T। T कैसे लिखेंगे? AC मेरा टाइम है, अगर ये टाइम है, ये दोनों इक्वल होगा तो ये भी समय होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T। एक लाइन में ऊपर लिख दूंगा कि स्टेटमेंट लिखने के बाद, चूंकि वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण A बराबर tan थीटा y होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, और त्वरण A बराबर BC बटे AC, जो वेग में परिवर्तन हुआ कितना? V माइनस U, अंतर लिखे, बाय T। त्वरण V बराबर U माइनस T। तो हो गया A बराबर V माइनस, अगर इसे कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा AT बराबर V माइनस U। हमें प्रूव क्या करना है? बार बार देखते रहेंगे। V बराबर U प्लस AT। अगर U प्लस AT, सर ये माइनस U बराबर के इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो क्या हो जाएगा? AT प्लस U बराबर V। तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि U प्लस AT बराबर V, इसलिए लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT। देखिए हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ आप दे सकते हैं और। तो यहाँ हो गया हमारा प्रूव्ड। तो गति के समीकरण का पहला समीकरण को हमने प्रूव कर दिया इसकी मदद से। तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ग्राफीय विधि से प्रमाणित करे कि V बराबर U प्लस AT, तो आप सबसे पहले सुंदर सा ये चित्र बनाएंगे, क्योंकि इसे बिना चित्र की मदद लिए हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो चित्र बनाने के लिए ग्राफ पे एक एक्सिस x लेंगे, दूसरा एक्सिस y एक्सिस लेंगे, जीरो कोऑर्डिनेशन लेंगे। इस y एक्सिस पे किसी भी बिंदु पर एक वस्तु लेंगे जिसका प्रारंभिक वेग u है, जो t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है, तो स्लोप यहीं से होगा। तो ये a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको इमेजिनरी रेखा से इमेजिनरी लाइन मिला दिए, जिसका नाम दे दिए C, AC हो गया। तो इसका भी नाम D दे दिए, यहाँ भी E दे दिए। तो एक मैंने सबका नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक समूचा, यहाँ से यहाँ तक V है और यहाँ से यहाँ तक U है। और x एक्सिस पर समय को लिए हैं, y एक्सिस पे वेग को लिए हैं मीटर पर सेकेंड में। तो इतना सारा करने के बाद आप अपने कॉपी के दाएं हाथ की तरफ में फिगर बनाएंगे और इस तरफ बाएं हाथ की तरफ लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे क्या? इसके पहले एक लैंग्वेज होगा, वो लिखेंगे स्टेटमेंट माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है, तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है और वेग समय और t समय के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। उसके बाद
चूंकि देखिए लिखेंगे वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है, इसलिए त्वरण बराबर टेन थीटा। देखिए स्लोप को टेन थीटा माने थे, टेन थीटा बराबर होता है p/b। इसको आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। क्या बोल सकते हैं? लंब बटे आधार। क्या बोल सकते हैं? तो इस चित्र में देखेंगे लंब क्या है? लंब है हमारा BC, ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार है। तो लंब का नाम क्या दे दिए? BC। तो क्या बोलिए, P के बदला हम क्या लिख सकते हैं? BC, और B के आधार के बदला क्या लिख सकते? देखिए नाम A और C, तो AC। BC बराबर क्या हुआ कि आप जानते हैं वेग में परिवर्तन हो रहा है, t समय के बाद u v में परिवर्तित हो जाता है, डेट मीन्स वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को आपको बताएं, लिखते हैं v माइनस यू। तो हम लिख दिए v माइनस यू, कुछ ना कुछ टाइम लगा तो t, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हो गया AT बराबर v माइनस यू। तो AT प्लस यू बराबर v, इसको सीधा कर दिए। प्लस में अगर आप 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले u को लिख दिया, u + AT बराबर v। तो सीधा करके मैंने लिख दिया इस प्रकार से v बराबर u + AT प्रूव्ड। इस तरह से हमारा गति का पहला समीकरण प्रूफ हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं, अगला गति का दूसरा समीकरण को प्रूफ करते हैं। चित्र, गति के दूसरे समीकरण में चित्र भी सेम रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगा, थोड़ा सा देखेंगे। समीकरण का द्वितीय नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम है ग्राफीय विधि से प्रमाणित करें कि S बराबर ut + ½ AT²। तो पहले वाले में जो चित्र बनाए हूबहू वही चित्र बनेगा, सेम टू सेम। स्टेटमेंट भी वही लिखना है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण t है, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है, t समय के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। और उसके बाद लिखना है वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है। इसके बाद विस्थापन समय ग्राफ लिखेंगे। तो आइए चित्र का हम लिख देते हैं। तो x समय को व्यक्त कर रहा है, x एक्सिस जो है ये आपका टाइम को शो कर रहा है, और y जो है विस्थापन को, y एक्सिस किसको कर रहा है? विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। तो इसमें मैंने कहा OD जो है, ये जो OD है, तो OD बराबर देखिए क्या लिखेंगे, O और D। OD बराबर क्या AC लिख सकते हैं? OD बराबर AC बराबर T। ये देखिए इसको क्या माने हैं? T। या तो OD लिखे या AC लिखे, दोनों पैरेलल है, जो कि बराबर है, तो दोनों क्या लिख सकते हैं? T। उसी प्रकार से OA, ये पार्ट, ये OA और CD देखेंगे इस चित्र में कहाँ है? O और A और C और D। मानिए अगर क्या O और A U है तो क्या CD भी U होगा? जी सर, बिल्कुल होगा। तो मैंने लिख दिया OA बराबर CD बराबर U, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे मैंने किया कि OE बराबर BD। OE कहाँ है? O और E, OE बराबर BD, एकदम पैरेलल है दोनों सर, समांतर है, बराबर हो सकता है। तो मैंने लिखा भी, चूंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक माना भी है भी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने लिखा AE कहाँ है? देखेंगे A और E, AE बराबर BC, AE बराबर BC।
तो ए बराबर बी सी कैसे लिखेंगे, भी माइनस यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी है, यहाँ से यहाँ तक भी है, हमको यहाँ तक बताना है। तो जब तक भी में माइनस यू नहीं करेंगे तब तक तो यहाँ तक का नहीं, ए तक का नहीं निकलेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं इसे भी माइनस यू, ए बराबर बी सी बराबर भी माइनस यू। तो यहाँ तक लिखने के बाद चलिए आगे देखते हैं, क्या चित्र को देखेंगे गौर से, क्या हम इसका विस्थापन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सबसे पहले इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को देखेंगे, ये दोनों पार्ट को, जिसको टिक किए हैं उसको देखना है। पहले लेते हैं, लिखते हैं, चूंकि एस बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस, अगर इस त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में अगर इसको जोड़ दें, ये मानिए आयत है ए सी डी ओ, चलिए प्लस ए, ऐसे लिखते हैं आयत, आयत ए जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना, ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुना शीर्ष लंब, लिखते हैं हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई भी लिख सकते हैं। और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आइए देखेंगे कि सर हाफ तो हाफ हो गया, आधार क्या है त्रिभुज एबीसी में, किस में देखना है, देखना है किस वाले में, त्रिभुज एबीसी में। आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या है, एबीसी का क्षेत्रफल प्लस आयत एसी डीओ का क्षेत्रफल। मैंने लिखा हाफ इंटू आधार, इस त्रिभुज में देखेंगे ए बी सी में बीसी आधार है तो मैंने आधार के बदला बीसी लिखा, ऊंचाई एसी है तो मैंने ऊंचाई के बदले एसी लिखा, प्लस आयत में देखेंगे आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल में हम देखेंगे। तो इसमें लंबाई जो हमारा है ओ ए है तो लंबाई के बदला मैंने लिखा ओ ए, और चौड़ाई है मेरा ओडी तो मैंने लिखा ओडी। तो हम लिखेंगे, और यह एक समूचा है, अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और आयत एसीडीओ को अगर मिला दिया जाए तो ये एक बन जाएगा जैसे ए बी डी ओ ए समलंब चतुर्भुज, है ना। समलंब चतुर्भुज दो चीज से मिला हुआ है, एक त्रिभुज से और एक आयत से, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये समूचे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए लिखते हैं एस के बदला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पे हाफ। आइए बीसी ध्यान से देखेंगे, पूछ रहा है सर बीसी क्या होगा, तो बीसी से जो ई और ए होगा वही बीसी होगा। कंडीशन रीजन क्या है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर हमको दिया गया है ई से ओ तक भी दिया गया है, अगर हमको निकालना हो और ए और वो यू है तो बोलिए क्या ई और ओ को, ई और ओ में अगर माइनस कर दिया जाए ए ओ तो क्या हमारा ई ए निकलेगा। तो क्या होगा, ई ओ मेरा कितना है, भी है, और ए ओ मेरा कितना है, यू है। तो बताइए ई ए क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। चाहे इसे ई ए कहे, ई और ओ कहे, इसको ई ओ बोले या सॉरी ई ओ नहीं, ई ए कहे या इसे बीसी कहे, दोनों बात बराबर है, ये बराबर बीसी। तो क्या बीसी के बदला हम भी माइनस यू लिख सकते हैं, आप कॉस लिख सकते हैं।
तो BC के बदले लिखेंगे गुने V माइनस U। चलिए प्लस है तो सॉरी BC मैंने लिख दिया। अब AC कहता है A और C। AC मेरा टाइम है क्योंकि OD मेरा टाइम है, तो ये दोनों पैरेलल, ये टाइम तो ये भी टाइम हो जाएगा, तो हम AC के बदले लिख सकते हैं गुने T। प्लस है तो प्लस हम दे देंगे, इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए BC कैसे लिखे। प्लस था OA मेरा U है तो OA के बदला हम U लिख सकते हैं, और OD मेरा T है तो T लिख सकते हैं। तो मेरा अब हो गया कि सर S बराबर हाफ। अब V माइनस U हमें प्रूव करना है, हमेशा ध्यान में एक बात रहना है, हमें प्रूव करना है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारा मंजिल यह नहीं है, हमारा मंजिल है सर S बराबर UT तो हो गया, अगर हाफ भी होगा किसी तरह UT स्क्वायर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप पिछले वीडियो को याद करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में लिखा कि tan थीटा बराबर BC बटे AC, और BC क्या अभी जस्ट निकाल रहे हैं, BC के बदला V माइनस U बटे क्या AC के बदला T, और ये A था, तो बताइए AT बराबर V माइनस U। क्या हम V माइनस U के बदले AT लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं सर। V माइनस U के बदला क्या लिख दिए AT, गुने T है तो इंटू T। चलिए कंडीशन साइड में लिख देते हैं, कोई पूछेगा आप कहां से लिखें, तो लिखेंगे प्लस UT, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि A बराबर V माइनस U बाय T, तो इसलिए AT बराबर V माइनस U है ना। तो यहां से लिख दे, तो इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, हो जाएगा UT प्लस हाफ AT इंटू T, क्या हो जाएगा AT स्क्वायर। तो हो गया हमारा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर हमें यही तो प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव हो गया, हम मंजिल तक पहुंच गए। काफी आसान था, आपको आसान लगा होगा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वैल्यू को निकाल के वैल्यू पुट करना था। तो इस तरह से हम न्यूटन के गति के दूसरा समीकरण को भी प्रूफ ग्राफीय विधि से कर दिए। इसके बाद एक अंक बचा हुआ है, लास्ट है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, उसको देखेंगे। चलिए गति के अंतिम समीकरण को प्रूव करते हैं। अंतिम समीकरण है तीसरा समीकरण, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसे भी प्रूव करने के लिए चित्र जो होगा वह इक्वल होगा, बराबर होगा, तो इस जाने दें। तो इसमें भी हमारा चित्र हूबहू सेम रहेगा। तो चित्र को अच्छे ढंग से आप लोग समझ चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक एक्स एक्सिस पर समय को और वाई एक्सिस के विस्थापन को लेते हैं, जिसमें किसी वस्तु को ए बिंदु पर रखते हैं, जिस वस्तु का प्रारंभिक वेग u और उसका समय भी 0 है। अगर t समय के बाद किसी वस्तु में t समय के बाद परिवर्तन भी हो जाता है, तथा t समय के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ऐश हो जाती है। इसको नाम दे देंगे, किस तरह से नाम दिए गए A C D O B E, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, जो नाम आप देंगे उसी नाम को पुट करेंगे। तो आइए इसको वेग विस्थापन समीकरण कहा जाता है, न्यूटन का तीसरा गति का समीकरण है यह, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें भी चित्र बनाने के बाद दाहिने तरफ चित्र बनाएंगे, बाएं तरफ स्टेटमेंट लिखेंगे। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो
t समय के बाद v में परिवर्तित हो जाता है। किसी वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है तथा वेग समय तथा आप सभी जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है। तो उसके बाद आइए जानेंगे, मैंने आपको बताया था कि x अक्ष पर मैंने व्यक्त किया है, x अक्ष पर समय को व्यक्त किया है, समय को व्यक्त तथा y अक्ष पर विस्थापन को व्यक्त किया है। और मैंने बताया कि अगर हमारा AO बराबर CD, यह हमारा क्या है, U है। और यह भी बताया कि EO बराबर BD बराबर V है। और लिख सकते हैं हम कि मैंने लिख दिया OD बराबर AC, OD जो है AC के बराबर है, टाइम है तो टाइम, OA बराबर CD, U से डिनोट कर दिए, कोई देखेंगे O और E बराबर BD बराबर क्या है, V, इसको V मान लिए, A कहाँ है, A और E, AE बराबर BC, तो V माइनस U। मैंने बताया था कि समूचा अगर EO है, EO में माइनस कर देंगे EO है V और AO है U, तो हो जाएगा हमारा V माइनस U। तो उसके बाद इस चतुर्भुज में देखेंगे, यहाँ चित्र को ध्यान से देखेंगे, चित्र को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। कौन कौन, OABD एक समलंब चतुर्भुज है। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज O समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षक। देखेंगे, लिख दिया मैंने हाफ, समांतर भुजा का योग, इसमें आएंगे समांतर भुजा कहते हैं आमने सामने की भुजा का योग का मतलब जोड़ प्लस समांतर भुजा ये है, OA जो है ये आपका BD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर है। तो फॉर्मूला कहता है, सूत्र कहता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने समांतर भुजा का योग। तो हम लिख सकते हैं समांतर भुजा का योग में OA प्लस BD, यहाँ समूचा ले लेते हैं क्योंकि समांतर है, पैरेलल है। समलंब चतुर्भुज यहाँ तक है इसलिए यहाँ तक लिए, इसको नहीं लिए। तो OA प्लस BD गुने शीर्षलंब, और शीर्षलंब क्या है, AC, ये क्या है, शीर्षलंब है। तो मैंने लिख दिया AC। तो अब जो है इसका वैल्यू पुट अप करेंगे तो हाफ का हाफ OA हो जाएगा। OA के बदले देखें क्या लिखे हैं, U प्लस BD क्या है हमारा, V है, कोई दिक्कत। और AC क्या है हमारा, टाइम है। AC कहाँ है, AC हमारा टाइम है। तो देखेंगे ऊपर कि आइए थोड़ा सा गौर करेंगे कि सर अगर लिखते समलंब चतुर्भुज को S से डिनोट कर देते हैं तो S बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ
गुने u प्लस v को हम लिख देते हैं u प्लस v। कोई प्लस में किसी भी तरह लिखे, कोई भी दिक्कत नहीं है। v प्लस u लिख दिए, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं। अब कहता है t के बदले थोड़ा ठीक करेंगे, पहले वाले बात को सोचेंगे कि सर आपका जो है, आपको बताए हम tan थीटा बराबर BC बटे AC। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और BC के बदला हम लिखे थे V माइनस U बटे T, और इसको A बराबर V। तो क्या हो जाएगा हमारा, T निकालना है, T के बदला क्या T यहां चल जाएगा, तो T बराबर V माइनस U बाय A लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसके बदले यहां पे लिख सकते हैं क्या, V माइनस U बाय A, V माइनस U बाय A। उसके बाद यहां पे बराबर में हम लिख देंगे, रीजन में ब्रैकेट में लिख देने से थोड़ा बेटर होता है, तो लिख देंगे क्योंकि A बराबर V माइनस U बाय T, सो इसलिए T बराबर V माइनस U बाय A। तो ये बात ब्रैकेट में आप लिख देंगे ताकि कॉपी चेक करने वाला समझ जाए बच्चा कहां से लिखा है, जानकार समझेगा। तो आइए एक बात को गौर करते हैं, सर x बराबर हाफ, ठीक है, तो आप पढ़े हैं सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अलजेब्रा मैथ में पढ़े हैं। किसका फॉर्मूला होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बताइए, हमको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2 इंटू ए, क्या लिख सकते हैं 2a, क्या लिख सकते हैं 2a। कोई भी किसी को दिक्कत क्या। अब देखिए अगर 2a हाफ 2a लिख सकते हैं, कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो हमें प्रूव करना था, निकालना था। v स्क्वायर बराबर, इसको एक कर देते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और a माइनस बी, तो मैंने लिखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2 इंटू ए बटे 2a। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोना कोनी गुना, तो क्या हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इसको सीधा करके लिख दे तो लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस माइनस वाले इधर भेज देंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से हमने न्यूटन के गति के तीसरे समीकरण को भी ग्राफियल विधि से प्रमाणित कर दिया। तो इस तरह से यहां पर आपका फिजिक्स सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। तो अब बाकी बचा न्यूमेरिकल को नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग जो है एक्सरसाइज 2 का अच्छे फेयर कॉपी में, अच्छे कॉपी कहने का अर्थ है अच्छा पेज हो, अच्छा आपका हैंड राइटिंग हो, तो उसमें बढ़िया से एक्सरसाइज 2 का क्लियर करके आप सभी बच्चों को भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और भी अपने आसपास के जो भी कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं उसे बताएं ताकि वे भी बच्चे इस लॉकडाउन में अपने घर पर सुरक्षित रहकर ही YouTube पर पढ़ सके।
और हेयर कॉपी करके हेयर का पिक फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सभी को भेजना है। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर और यह होमवर्क आप सबों को परसों 7 बजे के पहले भेजना है। सुबह 7 बजे के पहले तक परसों होमवर्क भेजना है। और फेयर जो करेंगे साफ सुथरे राइटिंग में करेंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी बच्चों को समझने में दिक्कत आती है तो वो वीडियो को फिर से देख लेंगे। फिर भी कई समस्या आती है तो हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पर अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास को द एंड करते हैं। आगे का क्लास आगे एक्सरसाइज 2 का जो बाकी न्यूमेरिकल बच गया, न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा नेक्स्ट डे। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि मैंने अभी जो भी ग्राफिया विधि पर गति के तीनों समीकरण को प्रूव किया, ये काफी आसान मेथड है। अगर इससे हल्का आपको जो मैंने नोट्स दिया, पिक्चर जो फेयर कॉपी का है उसमें अलग तरीके से बना हुआ है, लेकिन वो भी सही है। आपको अगर वो तरीका इजी नहीं लगे तो मैंने जो आपको बोर्ड पर बताया है फेयर कॉपी में बोर्ड वाला ही करेंगे। तीनों प्रूविंग अभी जो मैंने कराया, इस जो भी आपको आसान लगता है उसको अपने फेयर कॉपी में कर लेंगे। आप फेयर कॉपी में अभी जो मैंने बताया इसे ही करें क्योंकि ये काफी आसान है और आप सभी ये समझे भी हैं। तो कॉपी वाला प्रूविंग ना लिखकर वीडियो को पीछे करके बोर्ड पे मैंने जो प्रूव कराया है सबसे पहले इसे रफ कॉपी में बना लें, उसके बाद फेयर कॉपी में फेयर करें। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।